पॉपुलर टीवी सीरियल पति ब्रह्मचारी की कहानी में इस समय एक ऐसा मोड़ आ चुका है जहां आस्था, विश्वास, धोखा और साजिशें एक साथ टकरा रही हैं। कहानी की शुरुआत होती है पवित्र मंदिर के प्रांगण से। सुबह की सुनहरी किरणें मंदिर के ऊंचे शिखरों को छू रही हैं। हवा में कपूर और अगरबत्ती की महक घुली हुई है। चारों तरफ श्रद्धा का माहौल है, लेकिन इस माहौल के बीचों बीच खड़ी हमारी मुख्य किरदार ईशा का दिल भारी है। ईशा की आंखों में आंसू हैं। उसने अपने हाथों में पूजा की थाली थामी हुई है। थाली में जलता हुआ दिया ईशा के कांपते हाथों की गवाही दे रहा है। ईशा यहाँ किसी और के लिए नहीं, बल्कि अपने प्राणप्रिय सूरज के लिए आई है। वो माता रानी की मूर्ति के सामने खड़ी होती है, अपनी आंखें बंद करती है और हाथ जोड़कर प्रार्थना करने लगती है। ईशा मन में बेहद भावुक होकर, हे माता रानी, मैंने आज तक अपनी जिंदगी में सिर्फ और खुद से ज्यादा सूरज पर भरोसा किया है। हमारा रिश्ता सिर्फ दो इंसानों का रिश्ता नहीं है, बल्कि यह मेरी आत्मा का जुड़ाव है। लोग कहते हैं कि सूरज बदल गया है, लोग कहते हैं कि सूरज मुझे भूलकर अपनी जिंदगी में आगे बढ़ चुका है, लेकिन मेरा दिल ये मानने को तैयार नहीं है। सूरज एक सच्चे ब्रह्मचारी हैं। उनका चरित्र और उनका संकल्प इतना कमजोर नहीं हो सकता कि वो किसी के बहकावे में आ जाएं। हे माँ, मेरे सूरज की रक्षा करना, उनके रास्ते में आने वाली हर मुसीबत को दूर कर देना। मुझे बस एक बार उनसे मिला दे माँ, ताकि मैं उनकी आंखों में देखकर अपने सारे सवालों के जवाब पा सकूं। ईशा की आंखों से आंसू की एक बूंद टपककर पूजा की थाली में गिरती है। वह माता रानी के चरणों से सिंदूर उठाकर अपनी पहचान के रूप में संभालती है। उसे उम्मीद है कि उसकी ये प्रार्थना खाली नहीं जाएगी। वो जैसे ही पूजा पूरी करके पीछे मुड़ती है, तभी उसे भीड़ में एक जाना पहचाना चेहरा दिखाई देता है। वो चेहरा किसी और का नहीं, बल्कि घर की सबसे बुजुर्ग और सम्मानित महिला ताई माँ का है। दृश्य 2। ताई माँ का पर्दाफाश, रंगे हाथों पकड़ी गई साजिश। स्थान: मंदिर का एक सुनसान और पिछला हिस्सा। माहौल: रहस्यमयी साजिश की बू। ईशा ताई माँ को देखकर चौंक जाती है। वो सोचती है कि ताई माँ तो घर पर ये कहकर निकली थीं कि वो किसी भजन मंडली के लोगों से मिलने जा रही हैं, जो मंदिर में कीर्तन करने वाले हैं। लेकिन ताई माँ यहाँ मंदिर के पिछले हिस्से की तरफ, जहाँ आमतौर पर भक्तों की भीड़ नहीं होती, बहुत ही अजीब और डरे हुए कदमों से जा रही थीं। ताई माँ बार बार पीछे मुड़कर देख रही थीं, जैसे वो यह पक्का करना चाहती हों कि कोई उनका पीछा तो नहीं कर रहा। ईशा के मन में शक की घंटी बजती है। वो अपने कदम रोक लेती है और बिना कोई आवाज किए ताई माँ के पीछे पीछे चलने लगती है। ताई माँ मंदिर के एक पुराने स्तंभ के पीछे जाकर खड़ी हो जाती हैं। वहां पहले से ही एक आदमी अपनी पीठ घुमाकर खड़ा था। उसने काले रंग की चादर ओढ़ रखी थी, ताकि उसका चेहरा आसानी से दिखाई न दे। ईशा एक दीवार की ओट में छिप जाती है और उनकी बातें सुनने की कोशिश करती है। ताई माँ घबराते हुए और गुस्से में, तुम यहाँ क्यों आए हो? मैंने तुमसे कहा था ना कि मुझे इस तरह मंदिर में मत बुलाओ। अगर घर के किसी सदस्य ने या ईशा ने हमें एक साथ देख लिया, तो मेरा सालों का बनाया हुआ खेल एक पल में खत्म हो जाएगा। सब लोग मुझे देवी समझते हैं, मेरी बात पत्थर की लकीर होती है। अगर तुम्हारी सच्चाई सामने आई तो मैं कहीं की नहीं रहूंगी। वो अनजान आदमी धीरे से हंसता है। उसकी हंसी में एक अजीब सा लालच और मक्कारी थी। वो मुड़ता है और जैसे ही उसका चेहरा थोड़ा सा साफ होता है, ईशा के पैरों तले जमीन खिसक जाती है। वो आदमी कोई और नहीं, बल्कि ताई माँ का पति था, आकाश के पिता, जिन्हें सब मरा हुआ या लापता समझते थे। लेकिन सबसे बड़ी बात ये थी कि ताई माँ जिसे फोन पर भजन मंडली वाले कहकर बात करती थी, वो कोई भजन मंडली नहीं, बल्कि यही इंसान था। ताई माँ पूरे घर को धोखा दे रही थीं। ताई माँ का पति हाथ फैलाते हुए, अरे भाग्यवान, इतना गुस्सा क्यों कर रही हो? मैं तो सिर्फ अपने हिस्से के पैसे मांगने आया हूँ। तुम उस आलीशान हवेली में राज कर रही हो और तुम्हारा ये पति दाने दाने को तरस रहा है। अगर तुम्हें अपनी इज्जत प्यारी है और तुम चाहती हो कि मैं आकाश या घर के बाकी लोगों के सामने ना आऊं, तो चुपचाप वो रकम मेरे हवाले कर दो जो मैंने मांगी थी। ईशा अपनी आंखों पर यकीन नहीं कर पाती। वो देखती है कि ताई माँ अपने बैग से नोटों की कई गड्डियां निकालती हैं और कांपते हाथों से उस आदमी को थमा देती हैं। ताई माँ का पति उन पैसों को देखकर लालची नजरों से मुस्कुराता है। ताई माँ, ये लो पैसे, और याद रखना, अगले कुछ महीनों तक मुझे अपनी शक्ल मत दिखाना। आकाश की शादी ईशा से होने वाली है और इस समय मैं कोई भी रिस्क नहीं ले सकती। एक बार आकाश का कब्जा सब चीजों पर हो जाए, फिर मैं तुम्हें और पैसे दूंगी। ईशा का सिर चकराने लगता है। जिस ताई माँ को उसने हमेशा सम्मान की नजर से देखा, वो इतनी बड़ी साजिश करता निकली। वह अपने पति को पैसे देकर छुपा रही हैं और घर में झूठ का जाल बुन रही हैं। ईशा गुस्से में आगे बढ़ने ही वाली होती है कि अचानक उसका पैर एक सूखे पत्ते पर पड़ता है, जिससे आवाज होती है। ताई माँ और उनका पति सतर्क हो जाते हैं। ईशा तुरंत खुद को छुपा लेती है।
ताई माँ डरकर वहां से तुरंत निकल जाती हैं और उनका पति भी पैसों का थैला लेकर रफूचक्कर हो जाता है। ईशा गहरी सोच में डूब जाती है कि आखिर इस परिवार में और कितने राज दफन हैं। दृश्य 3। आकाश का घमंड और कोर्ट का क्रूर नोटिस। स्थान ईशा के घर का लिविंग रूम माहौल तनावपूर्ण, आकाश का अट्टहास। अभी ईशा मंदिर के इस गहरे सदमे से उबर भी नहीं पाई थी कि उसकी जिंदगी में एक और बहुत बड़ा तूफान दस्तक देता है। जैसे ही ईशा घर पहुंचती है, वो देखती है कि आकाश लिविंग रूम के सोफे पर बेहद घमंड और चौड़े होकर बैठा हुआ है। उसके हाथ में कुछ कानूनी कागजात हैं। उसके चेहरे पर एक दुष्टता भरी मुस्कान है। ईशा को देखते ही आकाश अपनी जगह से खड़ा हो जाता है और तालियां बजाने लगता है। आकाश व्यंग्य करते हुए, आओ आओ ईशा जी, मंदिर हो आई, अपने उस ब्रह्मचारी सूरज के लिए मन्नतें मांग आई। लेकिन अफसोस, तुम्हारी मन्नतें अब कभी पूरी नहीं होंगी, क्योंकि कानूनन और किस्मत के खेल से अब तुम सिर्फ और सिर्फ मेरी होने वाली हो। ईशा गुस्से और नफरत से, आकाश, अपनी बकवास बंद करो। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे घर में इस तरह कदम रखने की? तुम मेरे और सूरज के बीच कभी नहीं आ सकते। हमारा रिश्ता अटूट है। आकाश जोर से हंसता है। वो आगे बढ़ता है और अपने हाथ में पकड़े हुए कोर्ट के कागजात सीधे ईशा के चेहरे के सामने लहरा देता है। आकाश, अटूट रिश्ता? जरा इस कागज को पढ़ो ईशा। इसे कहते हैं कोर्ट मैरिज और शादी का कानूनी नोटिस। मैंने कोर्ट से सारे इंतजाम करवा लिए हैं। इस पर गौर से देखो, तारीख और कानून की मुहर लगी है। ईशा कांपते हाथों से उस नोटिस को लेती है। जैसे ही उसकी नज़र उस पर लिखी कानूनी भाषा और शर्तों पर पड़ती है, उसके पैरों तले जमीन खिसक जाती है। उसकी आंखें फटी की फटी रह जाती हैं। आकाश बेहद घमंड के साथ, अब तुम्हारे पास सिर्फ और सिर्फ 25 दिनों का समय बचा है ईशा। सिर्फ 25 दिन। कानून के मुताबिक इन 25 दिनों के भीतर तुम्हें मुझसे शादी करनी ही पड़ेगी, चाहे तुम चाहो या ना चाहो। अगर तुमने मना किया तो तुम्हारे परिवार को मैं पूरी तरह बर्बाद कर दूंगा। तुम्हारे पास बचने का कोई रास्ता नहीं है। ईशा के आंसू बहने लगते हैं। वो बेबसी से उस कागज को देखती है। वो पहले से ही सूरज की दूरी से टूट चुकी थी और अब आकाश का ये कानूनी वार उसकी सहनशक्ति से बाहर था। दृश्य 4। सूरज के चरित्र पर वार, ईशा का दिल टूटा। स्थान वही लिविंग रूम माहौल, चीख पुकार, मानसिक प्रताड़ना। ईशा को कमजोर पड़ता देख आकाश का हौसला और बढ़ जाता है। वो ईशा के और करीब आता है और उसके घावों पर नमक छिड़कने के लिए एक ऐसा झूठ बोलता है जो ईशा के दिल के टुकड़े टुकड़े कर देता है। आकाश जहरीली मुस्कान के साथ, और हाँ, तुम किस सूरज के भरोसे बैठी हो ईशा? वह तुम्हारा तथाकथित पति, वह महान ब्रह्मचारी सूरज अब तुम्हारा नहीं रहा। क्या तुम्हें नहीं पता कि उसने क्या किया है? उसने एक दूसरी लड़की के साथ अपना वो पवित्र ब्रह्मचर्य व्रत तोड़ दिया है जिसका वो ढोंग करता था। हाँ ईशा, सूरज अब अपनी जिंदगी में बहुत आगे बढ़ चुका है। वह तुम्हें भूल चुका है। वह किसी और की बाहों में खुश है। जब उसने अपने व्रत की मर्यादा ही छोड़ दी तो तुम क्यों एक जोगन की तरह उसके नाम की माला जप रही हो? अब समझदारी इसी में है कि तुम उस धोखेबाज को भूल जाओ और मुझे अपनाने की तैयारी कर लो। आकाश के मुंह से ये शब्द निकलते ही ऐसा लगता है जैसे ईशा के कानों में पिघला हुआ सीसा डाल दिया गया हो। उसका दिल पूरी तरह से टूट जाता है। वो अंदर ही अंदर बिखरने लगती है। जिस सूरज को उसने भगवान की तरह पूजा, जिस सूरज के चरित्र पर उसे खुद से ज्यादा यकीन था, क्या उसी सूरज ने किसी और लड़की के लिए अपना ब्रह्मचर्य व्रत तोड़ दिया? ईशा रोते हुए घुटनों के बल बैठकर, नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। सूरज ऐसा नहीं कर सकते। वो मुझसे झूठ बोल रहे हैं। मेरा सूरज कभी नहीं बदल सकता। आकाश ऊंची आवाज में, सच्चाई यही है ईशा, आंखों से पट्टी हटाओ। अब रोने से कुछ नहीं होगा। विधाता ने तुम्हारा हाथ मेरे नाम लिख दिया है। इन 25 दिनों में अपनी विदाई की तैयारी करो। आकाश वहां से ठहाका लगाते हुए निकल जाता है। ईशा कमरे के फर्श पर बैठकर फूट फूट कर रोने लगती है। उसकी आंखों के सामने सूरज के साथ बिताए हर एक पल की यादें घूमने लगती हैं। वो सोचती है कि अगर सूरज ही उसका नहीं रहा तो अब उसके इस जीवन का, उसके संघर्ष का क्या मतलब रह गया है। दृश्य 5। सूरज का गुप्त मिशन और पूरन की सच्चाई का खुलासा। स्थान एक अज्ञात ठिकाना, सूरज का गुप्त बेसमाहौल, सस्पेंस और एक्शन से भरपूर। लेकिन कहानी में जो दिखता है वो हमेशा सच नहीं होता। जहां एक तरफ ईशा तड़प रही थी, वहीं दूसरी तरफ कहानी का हमारा नायक सूरज एक बहुत बड़े और खतरनाक मिशन पर लगा हुआ था। देश और समाज के दुश्मनों को पकड़ने के लिए सूरज ने अपनी जान दांव पर लगा रखी थी। इसी मिशन के दौरान सूरज को एक बड़े दुश्मन के अड्डे पर जाना था, जहां केवल जोड़ों, कपल्स को ही एंट्री मिल सकती थी।
मिशन को गुप्त रखने के लिए और किसी असली लड़की की जान खतरे में न डालने के लिए सूरज के सबसे वफादार साथी पूरन ने एक बहुत बड़ा त्याग किया था। पूरन ने एक सुंदर लड़की का भेष धारण किया था। उसने साड़ी पहनी थी, विग लगाई थी और भारी मेकअप किया था ताकि कोई पहचान न सके। सूरज और लड़की बने पूरन की कुछ तस्वीरें और वीडियो साजिश के तहत आकाश के गुर्गों ने खींच ली थीं और पूरे शहर में ये अफवाह फैला दी थी कि सूरज एक लड़की के साथ घूम रहा है और उसने अपना ब्रह्मचर्य तोड़ दिया है। इसी बीच ईशा बदहवास हालत में सच का पता लगाने के लिए उसी इलाके की तरफ जाती है जहां सूरज के होने की खबर थी। वह छिपकर उस ठिकाने के पास पहुंचती है। वहां वो अपनी आंखों से देखती है कि सूरज उसी तथाकथित लड़की के साथ खड़ा है। ईशा का दिल फिर से बैठ जाता है, लेकिन तभी कुछ ऐसा होता है जिसे देखकर ईशा हैरान रह जाती है। वो लड़की अचानक अपनी भारी और मर्दाना आवाज में बात करने लगती है और अपने सिर से विग हटा देती है। पूरन अपनी असली आवाज में, सर, हमारा ये मिशन बहुत कामयाब रहा। दुश्मनों को भनक भी नहीं लगी कि आपके साथ कोई लड़की नहीं बल्कि भेष बदलकर मैं यानी पूरन खड़ा था। उन्होंने तो आपको फंसाने के लिए हमारी तस्वीरें भी खींच ली थीं, लेकिन उन्हें नहीं पता कि देश के लिए और आपके ब्रह्मचर्य की रक्षा के लिए मैं कुछ भी कर सकता हूँ। झाड़ियों के पीछे खड़ी ईशा ये सब सुन लेती है। जैसे ही ये सच्चाई ईशा के सामने आती है, उसकी आंखों से आंसू तो बहते हैं, लेकिन इस बार वो आंसू दुख के नहीं बल्कि बेइंतहा खुशी और राहत के थे। उसकी आंखों में फिर से उम्मीद की एक बहुत बड़ी किरण जाग उठती है। ईशा मन में बेहद खुश होकर, ओ माता रानी, मेरा विश्वास जीत गया। मेरे सूरज ने अपना व्रत नहीं तोड़ा, वो आज भी उतने ही पवित्र हैं। आकाश ने मुझसे झूठ बोला। दृश्य 6। सूरज और ईशा का भावुक मिलन। स्थान एक सुनसान बगीचा, शाम का समय, माहौल अत्यंत भावुक, बैकग्राउंड में रोमांटिक सैड म्यूजिक। जैसे ही पूरन वहां से जाता है, ईशा खुद को रोक नहीं पाती और दौड़ती हुई सूरज के सामने आ जाती है। अचानक ईशा को अपने सामने देखकर सूरज चौंक जाता है। सूरज की आंखों में ईशा के लिए तड़प साफ देखी जा सकती है। दोनों एक दूसरे को देखते हैं। कुछ पल के लिए समय जैसे ठहर जाता है। ईशा की आंखों में शिकायतें भी हैं और प्यार भी। सूरज धीरे धीरे ईशा के करीब आता है। उसका चेहरा भावुकता से भर जाता है। सूरज कांपती आवाज में, ईशा, तुम यहाँ? तुम रो क्यों रही हो ईशा? ईशा रुंधे गले से, सूरज, लोग कह रहे थे कि आपने अपना व्रत तोड़ दिया। आप किसी और के हो गए। आपने मुझे भुला दिया। क्या ये सच है सूरज? सूरज ईशा की बात सुनकर बेहद भावुक हो जाता है। वो आगे बढ़ता है